भारत सरकार इन पर रोक लगा देती है। शायद आपको पता नहीं होगा कि चाइना के जो खिलौने आप अपने बच्चों को खरीद कर देते हैं वो यूज्ड कॉन्डम से भी बने हो सकते हैं। चाइना हर वो चीज़ को यूज़ करता है जो खराब हो जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में नकली मांस और चावल भी मिलता है। चाइना के बारे में एक कहावत मशहूर है, यहाँ टेबल और कुर्सी को छोड़कर हर 4 पैर वाली चीज़ खाई जाती है। यहाँ वर्जिन लड़कों के यूरिन में उबले अंडे खाए जाते हैं। चीन में ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। इसके लिए लोकल स्कूल से यूरिन इकट्ठा किया जाता है। मान्यता है कि इन अंडों को खाने से कमर, पैर और जॉइंट्स में दर्द नहीं होता। साथ ही इंसान दिन भर एनर्जेटिक महसूस करता है। इसके अलावा यहाँ कॉकरोच, चूहे और कुत्ते, मगरमच्छ भी खाए जाते हैं। चाइना के ग्वांगजी स्टेट के यूलिन शहर में हर साल जून में डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे चाइना में 10 से 20 मिलियन डॉग्स हर साल मार दिए जाते हैं। अकेले मीट फेस्टिवल में ही 10,000 से ज़्यादा डॉग्स मार दिए जाते हैं। चाइना में फेस्टिवल्स के नाम पर कुछ ही फेस्टिवल मनाए जाते हैं। जैसे वहाँ क्रिसमस आमतौर पर नहीं मनाया जाता, ना ही दिवाली मनाई जाती है, मगर फिर भी 85% नकली क्रिसमस ट्री और 70% दिवाली लाइट्स वहीं बनाई जाती है। चाइना में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं। चाइना में अमीर लोग अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं। चाइना में इतनी खुदकुशी होती हैं कि वहाँ नदी से डेड बॉडी निकालने के लिए भी नौकरी मिल जाती है। एक सर्वे के हिसाब से दुनिया में हर 5वां मनुष्य चीनी है। चाइना में फेसबुक और ट्विटर पर 2009 से बैन लगा हुआ है। चाइना में शंघाई शहर में लाल रंग की कार रखना गैरकानूनी है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि आइसक्रीम की खोज चाइना में ही हुई थी। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि फुटबॉल की खोज भी चाइना में ही हुई। चाइना में 3 करोड़ लोग गुफा जैसे घरों में रहते हैं। 2010 में चाइना की शंघाई सिटी में 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा था। यह जाम 12 दिनों तक रहा। चाइना में हर 30 सेकंड में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो जन्मजात दोष से प्रभावित होता है। इसका रीज़न है वहाँ का पॉल्यूशन। बीजिंग में एक दिन सांस लेने का मतलब होता है आपने 21 सिगरेट पी ली। चाइना की कई तस्वीरों में मास्क पहने लोग दिख जाएंगे। इसकी वजह बेइंतहा पॉल्यूशन है। चीन की राजधानी बीजिंग में एक दिन तक सांस लेने का हेल्थ पर इतना खराब असर पड़ता है जितना कि एक पैकेट सिगरेट पीने से होता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अलावा यहाँ का पॉल्यूशन भी स्पेस से देखा जा सकता है। 90% चीन के पानी में जहरीले तत्व होते हैं। अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में जायंट पांडा नजर आए तो आंख मूंद कर यकीन कर लेना कि इस पर चीन का अधिकार है। चीन ने इस प्रजाति को लीज यानी किराए पर ले रखा है। इनके बच्चों पर भी चीन का ही अधिकार होता है। 2025 तक न्यूयॉर्क जैसे चाइना में 10 शहर होंगे। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि सेक्स टॉयज बेचने में चीन नंबर 1 पर है। अमेरिका की इतनी आबादी नहीं जितने चीन में सेल फोन है। अमेरिका से ज़्यादा लोग चीन में इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पालतू जानवरों को पेंट कर कर टाइगर, पांडा या जेब्रा बनाने का अनोखा ट्रेंड है। 2013 में एक पेंट किया हुआ डॉग चिड़ियाघर में घुस गया था। कई दिनों तक लोग उसे शेर समझते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ब्रा स्टडीज में भी डिग्री देती है। चीन की सबसे बड़ी लॉन्ड्री मैन्युफैक्चरर टॉप फॉर्म्स की फैक्ट्री में ब्रा लैब भी है। ये कंपनी हर साल विक्टोरिया सीक्रेट्स, प्लेटेक्स और मैडन फॉर्म्स जैसे ब्रांड की 60 मिलियन से ज्यादा इनरवियर्स बनाती है। नकली चीजें बनाने में चीन इतना आगे निकल चुका है कि इसने चावल भी नकली बना लिए। चीन में बने इन नकली चावलों को प्लास्टिक राइस भी कहा जाता है और ये चावल शकरकंद, आलू और सिंथेटिक रेजिन को मिलाकर बनाए जाते हैं। यह चावल पकने के बाद भी मुलायम नहीं होता और इसे खाने से कई लोग बीमार पड़ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद यह चावल चीन में खुलेआम बेचा जाता है। एक बैग प्लास्टिक विनाइल 3 कटोरी प्लास्टिक राइस के बराबर होता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपने 3 कटोरी नकली राइस खा लिया तो आपने 1 बैग विनाइल प्लास्टिक खा लिया। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि यह चावल खाना कितना हानिकारक है। चीन में शहद भी नकली बनाकर बेची जाती है और यह 1 किलो नकली शहद मात्र 100 रुपए में बनकर तैयार हो जाती है। फिर बाद में इसे 600 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया जाता है। चीन में जानवरों के खाने लायक सड़े हुए और फफूंद लगे अनाज में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाकर राइस नूडल्स बनाया जाता है और यह तो आप भी जानते हैं कि यह राइस नूडल्स खाना कितना हानिकारक हो सकता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चाइना का सामान इतना सस्ता क्यों होता है।
और टिकाऊ क्यों नहीं होता। इन सब के बाद भी अगर आप चाइना का माल खरीदते हैं तो आपको बता दें कि चाइना का माल खरीदना अपने बहादुर सैनिकों के लिए मौत खरीदने जैसा है। आप इस वीडियो को लाइक करें ना करें, मगर चाइना के माल का बहिष्कार जरूर करें। क्या आप अपने बच्चों को यूज्ड कॉन्डम से बने खिलौने देना चाहते हैं? ना जाने कितनों को इनके कारण कितनी बीमारियां हो गई हैं। इसलिए से नो टू चाइना प्रोडक्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें ना करें, मगर इसे अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी सोशल अकाउंट पर शेयर जरूर करें ताकि लोग